बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा व्लॉग है वो कैंसर के इलाज के हवाले से है। ये रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा ये एक दावा, बल्कि इंसानी तारीख़ का अगर हम बात करें तो उसकी ये सबसे बड़ी इसको हम खबर कह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा ये हम इसको पेशरफ्त कह सकते हैं इंसानों की हिस्ट्री में। रशिया की तरफ से दावा ये सामने आया है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने कैंसर की दवाई इजाद कर ली है, हमने कैंसर की जो मेडिसिन जो है वो हमने बना ली है, वो हमने दरियाफ्त कर ली है। यानी कि बहुत सदियों से, कई सदियों से कैंसर जो इलाज चला आ रहा था, जिस भी पेशेंट को आम यही देखने में आया कि जिसको भी कैंसर लाहक हुआ तो फिर उसका सफ़र आखिरत ही ठहरा। कुजा के वो अगर बड़ी इनिशियल स्टेज पे जब वो अभी मरीज़ में नमूदार होता है तो उसी वक्त वो दरियाफ्त हो जाए, उसका वो डायग्नोज हो जाए, फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाए। और फिर इसका जो इलाज है उसमें दो चीज़ें, दो कबाहतें उसमें कि ये एक तरह से उस मरीज़ के लिए ये अजाब ही बन जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया की मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा महंगा इलाज। और दूसरा उसके साथ ये कि वो तकलीफ़ दे, कह रहे हैं को तो ये कीमोथेरेपी जो होती है वो एक बड़ा उसको समझा जाता है, लेकिन उसमें वही जाने कि वो तन जाने कि जिसको ये लगी होती है, पेशेंट के जो बाल जो है वो रिमूव हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मराहिल से उसको गुजरना होता है। और फिर ये पता नहीं होता, कोई गारंटी इस बात की नहीं होती कि ये जो मरीज़ जो है ये सेहतयाब होगा या सिर्फ ये उसकी जो अलामात का इलाज हो रहा है और मर्ज़ वहीं का वहीं होता है। और फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि बिल आखिर वो मरीज़ जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई, अब ये ज़रा ध्यान से ये आप ज़हन में रख लें कि जो इब्तदाई जो टेस्ट हैं, यानी कि जो ट्रायल्स हैं, उसमें ये मेडिसिन जो कामयाबी से हमकिनार हुई है। और कहा यह जा रहा है कि 48 जो वॉलंटियर जो थे, जो इंसान थे, सबसे पहले हम सब स्टूडेंट्स को भी ये पता है, जानते हैं कि ये जानवरों के ऊपर, चूहों वगैरह के ऊपर ये टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पे जो बायो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर ये मरहला आता है इंसानों के ऊपर। और अभी 48 ऐसे मरीज़ कैंसर के, ऐसे जिनको कैंसर थी, उनके ऊपर ये ट्रायल किया गया है, उनके ऊपर इसको आजमाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि 100% नताइज वहाँ से हासिल हुए। ये इंसानों के लिए, बनी नो इंसान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये एक इकोनॉमिक फोरम है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2025, ये कॉन्फ्रेंस इसको हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर रशियन फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की हेड, उसका नाम है वर्निका कोसोवा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से ये एक डॉक्टर है उनकी, रशिया की। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है, मतलब कहने का ये है कि ये कोई उड़ती उड़ाती खबर नहीं है कि ये वैसे ही बगैर सोर्स के, ये ऑथेंटिक बात है। और ये बाकायदा रशियन गवर्नमेंट की तरफ से वर्निका कोसोवा जो उसकी हेड है, उनकी जो फेडरल उनकी बायोलॉजिकल जो एजेंसी है, उन्होंने ये सारी डिटेल इसमें शेयर की है। और पिछले अगर हम बात कर लें तो ये कोई जून से ये बातें चल रही हैं जी कि रूस ने कोई ऐसी मेडिसिन बना ली है या वो प्रोसेस में है। तो वर्निका कोसोवा ने ये सारी डिटेल शेयर की है कि जी हमने 48 मरीज़ों के ऊपर इसके कामयाब टेस्ट कर लिए हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो 100%। और इसमें बहुत सारी बातें, इसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब कि जब भी कोई इस तरह की दवाई इस्तेमाल की जाती है तो उसके साथ फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, मतलब कि उसके जो मनफी पहलू होते हैं, वो मरीज़ को नुकसान देती है या और तरह से कुछ चीज़ें। तो उन्होंने ये कहा है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव जो इसकी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मतलब कि 100% उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, 80% से कुछ कह रहे हैं कि अबव है ये 100%। तो इसके नतीजे जो है वो सामने आए हैं। अब ये दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये कि ये जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में बेशुमार पेशेंट्स हैं कैंसर के, तो ये दवाई पाकिस्तान में कब तक आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी इसमें अहम बात ये है कि इसका तरीका इलाज क्या है। ये ज़रा ध्यान से सुन लें कि अभी फ़िलहाल अभी इसने 48 मरीज़ों के ऊपर, अभी इसको और ज़्यादा सफ़र
तय करना है। मतलब कि जहाँ ये खबर बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, वहाँ पर हमें अभी हौसले की और जिसको कहते हैं एहतियात की भी ज़रूरत है कि अभी ये 48 मरीज़ों में लगी है, अभी इसका दायरा बढ़ेगा और रशिया की जो वजारत सेहत है वो अभी इसको अप्रूवल देगी। अभी उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, अभी उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है रशियन जो वजारत सेहत को, पहली बात। उसके बाद फिर इसको ग्लोबल एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है, यानी कि ग्लोबली WHO इसमें इन्वॉल्व होगी, वो सारी चीज़ें फिर देखते हैं कि ये क्या है और इसकी कोई ख़तरनाक तो ये नहीं है, ये मोहलक तो नहीं है। तो ये अभी इसने सफ़र तय करना है और ये काफ़ी लंबा सफ़र है, इसमें हमें हौसले की ज़रूरत है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी एक आस की और एक उम्मीद की किरण है। आप सोचे वो वाले मरीज़ बेचारे जो कि कैंसर जिनको हो चुका है, वो सोचे ज़रा उनके लिए ये कितनी बड़ी खबर है। तो इंशाल्लाह ताला ये होप यही है कि जल्द ये सारा ये मरहला भी तय इसमें हो जाएगा, इसको ग्लोबल अप्रूवल भी हासिल हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मेडिसिन है क्या और इसका तरीका इलाज क्या है। हमें ये पता है, हम सब जानते हैं कि जैसे 2019 में जब कोरोना आया तो उसके बाद जब कोविड वैक्सीन इजाद हुई तो वो मैसेंजर RNA के ज़रिए, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो वैक्सीन मार्ज़े वजूद में आई। तो ये कैंसर की जो दवाई है ये मैसेंजर RNA के ज़रिए, मैं अगर इसको सिंपल करके आप लोगों के सामने रखूं, बायो वाले तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन मैसेंजर RNA ऐसे होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे जिस्म में मतलब कि कैंसर के जो सेल्स जो होते हैं वो दाखिल हो जाते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो दफाई निज़ाम है, उनको पता नहीं चलता कि ये हमारे दुश्मन सेल्स हैं, ये दुश्मन भी इसमें हमारे जिस्म में घुस चुका है। वो इसको भांप नहीं पाते, वो इसको उनको पता नहीं चलता। ये धोखे के साथ जो कैंसर के सेल जो होते हैं वो जिस्म में मौजूद होते हैं। अब ये जो मैसेंजर RNA ये करता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो दफाई निज़ाम है, ये उनको अलर्ट कर देता है और उनको बता देता है कि ये वाले जो सेल्स हैं ये जिस्म आपके ये दुश्मन हैं, ये जिस्म के दुश्मन, ये बॉडी के दुश्मन हैं। वो उनको उनकी शनाख्त करा देता है और फिर वो इस वैक्सीन के ज़रिए वो मरना शुरू हो जाते हैं। हम इसको एक और देखें, कीमोथेरेपी जो होती थी उसका ये था कि जब वो पेशेंट को दी जाती थी तो उसकी वजह से ये कैंसर के सेल तो मरते ही थे, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट था बहुत सारे सेहतमंद सेल भी मर जाते थे। ये उसका बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट था। लेकिन मैसेंजर RNA जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से सिर्फ वही खुलिये मरेंगे, वही सेल्स मरेंगे जो कि कैंसर ज़दा हैं, जो कि कैंसर के सेल्स जो हैं। एक तरह से आप देखें, एक होता है कि ओवरऑल एक वॉर शुरू हो जाती है, उसमें देखा नहीं जाता कि ये शहरी मर रहे हैं या जनाब कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, सिर्फ दुश्मन के ऊपर अटैक, सिर्फ एक टारगेटेड ऑपरेशन होगा सिर्फ कैंसर के खुलियों के ऊपर। और ये बहुत बड़ी इंसानी हिस्ट्री की अचीवमेंट है। ये इंसानी बनी नौ इंसान के लिए ये बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से ये लम्हाए फ़ख्रिया इसको कह लीजिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। अल्लाह करे ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाए और ये कंप्लीट हो जाए। मादरत। बहरहाल ये मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ये सारा जो है वो होगा। और दूसरी अहम चीज़ भी ज़हन में रख लें, उसके बाद फिर मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये कस्टमाइज्ड तरीके से ये मेडिसिन होगी। फ़र्ज़ कर लें कि एक मरीज़ के उसको की ट्यूमर है या उसके जिस्म में कैंसर है, तो उसके जिस्म से वो नमूना हासिल किया जाएगा और फिर उसके लिए ये दवाई या मेडिसिन या वैक्सीन ये बनाई जाएगी। ये हो सकता है कुछ एक्सपेंसिव भी हो, लेकिन ये इसका रिजल्ट फिर 100% होगा। यानी कि उस मरीज़ के लिए जिसके जिस्म से ये पहले सैंपल लिया जाएगा, फिर उसकी दवाई बनाई जाएगी और उसके लिए इसका रिजल्ट जो है, उसके ठीक होने का जो रिजल्ट है वो 100% होगा। ये इसके अंदर अहम चीज़ है। आखिर में देखें, ये खबर तो बहुत बड़ी है और है ऑथेंटिक, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको मीडिया के सामने रखा है। लेकिन अभी इसके अभी स्टेजेस हैं, अभी इसके मराहिल हैं। यानी कि जो इसने मराहिल अभी तय करने, इसमें 6 माह भी लग सकते हैं, इसमें साल भी लग सकता है। लेकिन अगर जैसे 48 मरीजों के ऊपर इसके नताइज
हासिल हुए हैं। अल्लाह करे कि अगले जब इसका दायरा बढ़ेगा, ज़ाहिर बात है जब इसको रशियन जो मिनिस्ट्री हेल्थ है वो इनको इजाज़त देगी तो फिर रशिया में जैसे कह रहे हैं जी हम इसको फ्री देंगे अपने मुल्क में, तो इसके नताइज अल्लाह करे कि वहाँ पर भी वैसे ही बरामद हों, तो ये फिर दुनिया की मेडिकल की तारीख जो है वो तब्दील होने जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।